भगवान एक दिन यशोदा मैया से कहते कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। पहले गैया चराना मतलब ऑफिस जाना होता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे, यही काम था पहले, तो यही ऑफिस जाना होता था। अब बच्चे जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चा आप किसी से पूछे उनको बड़ा होना, या वो खुद बोलेंगे कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। बड़े होने के बाद पता चलता है कि गलत ही चीज मांग रहे थे, बच्चे ही अच्छे थे। और या फिर इसको इस तरीके से दर्शाया जाए कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो होता है उससे खुश नहीं होता। बच्चा है तो उसको बड़ा होना है, बड़ा है तो उसको फिर बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको काम से छुट्टी चाहिए, जिसके पास काम नहीं है वो ऐसे रो रहा है। यानी मनुष्य के पास जो होगा वो फिर भी रोता ही रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कहाँ है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य कैसा है कि अगर मनुष्य के पास लाखों की चीज है वो उसको 2 कौड़ी की लगती है, क्योंकि है ना, मिलने के बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है। कि अगर मनुष्य के पास लाखों की चीज है वो उसको 2 कौड़ी की लगती है, और अगर उसके पास 2 कौड़ी की चीज भी नहीं होगी ना, वो उसको लाखों की लगेगी। ऐसा है मनुष्य, जो होगा उससे खुश नहीं रहेगा कभी। खुद की खुशी छोड़िए, व्यक्ति आजकल ऐसे उनके पास भरपूर हो फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास भी है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा, भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो बोले मैं जो मांगू मुझे वो मिल जाए, जब भी मांगू। भगवान कहते जब भी? बोले हाँ, मुझे एक बार का नहीं चाहिए कि एक बार ही, मुझे मैं जब भी जो मांगू मुझे मिल जाए। भगवान कहते देखो ये थोड़ा कठिन वरदान है तो इसका साइड इफेक्ट भी साथ में आएगा। तो बोले कैसा साइड इफेक्ट? बोले तुम तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो चाहिए वो मिलना चाहिए ना बस। भगवान कहते वो तुम सोचो, फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे मन का मिल जाना चाहिए बस। बोले वो मिल जाएगा। ठीक है, वरदान देकर भगवान चले गए। अब उसको पहली बार चाहिए था कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, मिल गई। पर पड़ोस वाले को उसने कहा चलो कोई नहीं, मुझे तो मिल गई ना। अब उसको घर चाहिए था तो उसने सोचा मुझे बड़ा सा एक ऐसा बंगला चाहिए, उसको मिल गया। लेकिन पड़ोस वाले को अब उसकी हालत खराब हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि अब उसके अपनी चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा, अब उसको लग रहा उसके पास क्यों है। तो अब तीसरी बारी आई, तो तीसरी बार वो कहता है कि भगवान करे मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोस वाले की अब उसको खुशी हो रही है। अब वो कहे मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोस वाले का उसको और खुशी हो रही है। अब देखिए यहां पर हंसी आ रही है, लेकिन अब अगर संदेश को समझने की कोशिश करें तो दूसरे के नुकसान में उसको सुकून मिल रहा है। अपनी चीजें उसको मिल रही थी, उससे उसको खुशी नहीं हो रही है, उसको दुख हो रहा था कि उसको क्यों मिल रहा है। पर जब किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। यानी हम इस रास्ते जा रहे हैं। ये समझाने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति उसके पास अगर देखने की कोशिश करे, उसके पास बहुत कुछ है पर वो देख नहीं रहा। वो क्या देख रहा है? इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है वो औरों के पास भी नहीं होगा, तुम उस पर ध्यान दो ना। और हमारा ध्यान क्या है? उसके पास क्या है। तो इसीलिए मनुष्य के पास जो हो उससे वो कभी भी खुश नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया बार बार कह रहे अभी कहां बड़ा हो गया, क्यों जबरदस्ती जाएगा, थक जाएगा।
भगवान ने जिद पकड़ ली, मुझे तो जाना है। मैया ने कहा ठीक है, पर जूतियां पहनकर जाना, कांटे चुभ जाएंगे, जंगल का रास्ता है। भगवान कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो सारी गैयाओं के लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। भगवान कहते उसको पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज उसको माता का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया। आज माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाता है वो गैया का है। और भगवान का एक नाम है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। भगवान कहते मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा? गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। और देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये बातें हम नहीं मानते। हमारी एक आदत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं कर देते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता। जिस दिन विदेश ने कह दिया उस दिन मान जाएंगे, ये बोल के कि उनकी खोज है। अभी किसी देश ने प्लेट्स बनाई पत्तों से, तो जो पत्तल हमारे यहां होते हैं, तो पत्तों से प्लेट्स बनाई और फिर जब उसका प्रमोशन किया जा रहा है, ऐड की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि बहुत समय से हमने मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहाँ के लोग भी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात क्या बात। हम बोले आपके मंदिरों में जो पत्तलों पे भोजन मिलता था वो नहीं दिखा आज तक। तो अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते, अपनी चीजों पर हंसते हैं, लेकिन वो उन चीजों पर पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गैया तक के लिए बाहर के कितने जगहों पर, आप इंटरनेट में तो आज हर व्यक्ति है, जाके सर्च कर लेना कि किस किस देश में है, किस किस शहरों में है, विदेश में, जहां पर छोटे छोटे से सेंटर बनाए गए हैं जहां गैयाएं रखी जाती है और आधी घंटे एक घंटे के हजारों रुपये लिए जाते हैं कि आके गैया के साथ समय बिताओ, उससे डिप्रेशन दूर हो रहा है। जाके सर्च कर लेना आप। और यहां पे अगर ये बात कह दो तो हंसेंगे, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं खजाना आपके ही पास है, और कैसे ना हो, शिक्षा सबसे पहले आपके पास थी। सबसे पहले शिक्षा किसके पास थी? भारत में थी। 7.5 लाख गुरुकुल थे हमारे, सारे तोड़े गए। तो शिक्षा जिसके पास सबसे पहले होगी, खजाना उसी के पास होगा ना, वहीं से तो सब लेकर जा रहे हैं। पैकेजिंग बदल के आपको वही चीज परोसी जा रही है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, इसलिए आप अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अपनी चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए, सब कुछ आपके ही पास है। तो भगवान ने कहा कि गैया को पशु मत कहना। मैया ने कहा नहीं कहूंगी, और तू भी जूतियां मत पहन, जा रो मत। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है, भगवान गैया चरा रहे हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं। शाम को घर लौट रहे हैं, थक गए हैं, भूख लग रही है। पहला दिन है ना, कभी भी इतने समय के लिए वो घर से बाहर नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है।